Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at home. Today I am going to teach you Social Studies Standard 5th, lesson number 2nd. So let's begin. Lesson number 2nd point है latitude and longitude. A large number of continents, oceans, countries and cities are marked on a globe. एक ग्लोब पर बहुत अधिक संख्या में कॉन्टिनेंट्स, ओशंस मतलब महाद्वीप, महासागर, देश, शहर, इन सबको दर्शाया गया है. विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब. बिना किसी निश्चित निर्देशांक के किसी भी प्लेस को देखना कठिन होता है ग्लोब पर. टू लोकेट अ प्लेस वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट. ग्लोब पर किसी निश्चित स्थान को तलाश करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट मतलब निर्देशांक की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट लाइन. व्हेन वी लुक एट ए ग्लोब वी सी ओनली इट्स वन साइड. जब हम किसी ग्लोब को देखते हैं या जब हम एक ग्लोब को देखते हैं तो उसके केवल एक ही भाग को देख पाते हैं. टू सी द अदर साइड, दूसरी साइड देखने के लिए वी हैव टू रोटेट इट, हमें इसे घुमाना पड़ता है. द ग्लोब रोटेट ऑन रॉड दैट पासेस थ्रू इट. ग्लोब को एक रॉड के जरिए घुमाया जाता है जो ग्लोब से होकर के जाता है. इट इज कॉल्ड द एक्सिस, इसे अक्ष कहते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट लाइन. एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट. एक अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिससे होकर धरती रोटेट करती है मतलब चक्कर लगाती है. इट हैज़ टू एंड पॉइंट विच आर कॉल्ड द पोल. इसके दो अंतिम छोर होते हैं जिसे ध्रुव कहते हैं. द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. वह पॉइंट जो ऊपर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं. एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. और वह अंतिम छोर जो नीचे होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं. ऑन ए ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी ए नंबर ऑफ लाइन्स. ग्लोब पर हम अनेक रेखाएं देख सकते हैं. हियर यू कैन सी. ग्लोब पर हम अनेक रेखाएं देख सकते हैं. These imaginary lines make it simple to locate the place. यह काल्पनिक रेखाएं किसी भी स्थान को देखने में बहुत आरामदायक होती हैं. ओके, सहायक होती हैं. There are two type of lines on a globe. एक ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं होती हैं. फर्स्ट लैटिट्यूड, समानांतर रेखाएं. हियर यू कैन सी. समानांतर रेखाएं वह होती हैं जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होती हैं लेकिन आपस में नहीं मिलती हैं. हियर यू कैन सी. लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं. यह वह रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से होकर के दक्षिणी पोल तक जाती हैं. लॉन्गिट्यूड यह वह रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से होकर के साउथ पोल तक जाती हैं. इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लैटिट्यूड समानांतर रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं. हियर यू कैन सी. यदि हम इसको एक हाफ दो भागों में बांट दें हाफ करके
इस साइड में हमारी दाहिनी तरफ पूर्व दिशा हो जाएगा और इधर हो जाएगा पश्चिम, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, और इधर ईस्ट। ठीक है। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज इक्वल। लैटिट्यूड, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसे अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज। द लैटिट्यूड दैट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर, मीन्स लैटिट्यूड दैट डिवाइड द, वह लैटिट्यूड, वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उस बांटने वाली रेखा को इक्वेटर कहा जाता है। इज कॉल्ड द इक्वेटर, उसे इक्वेटर कहा जाता है। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री पैरेलल। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन। द पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेट एज H. Here H is not correct. यहाँ पर H, here H is not correct. Here should be N. We can see once again this line. The parallel to the north of the equator are indicate as N. बच्चों आप लोग इसको N लिख लीजिए, because N for north hemisphere। यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर वाला भाग जो उत्तरी तरफ है उसको नॉर्थ हेमिस्फेयर को एन से इंडिकेट करते हैं, एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर, और वह भाग जो दक्षिण की तरफ है, इक्वेटर के भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है, उसको हम एस, लेटर एस से इंडिकेट करते हैं। ओके, नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। The north pole is indicated by 90 degree N. उत्तरी गोलार्ध मीन्स उत्तरी ध्रुव को हम 90 डिग्री N से इंडिकेट करते हैं, जबकि नॉर्थ पोल इज इंडिकेट बाय 90 डिग्री N। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री N से इंडिकेट किया जाता है, वाइल जबकि द साउथ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री S, जबकि दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री S से इंडिकेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्पेशल लैटिट्यूड। स्पेशल लैटिट्यूड वह लैटिट्यूड, समांतर रेखाएं जो स्पेशल हो, विशेष हो। सम लैटिट्यूड्स हैव स्पेशल नेम्स। कुछ लैटिट्यूड, समांतर रेखाएं जो विशेष हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम लैटिट्यूड्स हैव स्पेशल नेम। कुछ समांतर रेखाओं के नाम विशेष हैं। फर्स्ट पॉइंट, द लैटिट्यूड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वह समांतर रेखा जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में है उसको कर्क रेखा कहते हैं। सेकेंड, द लैटिट्यूड एट 23.1/2 डिग्री एंड इज known as the topic of Capricorn. Students, you can see the letter is missing
Here should be S, because this line situated at the side of north is called Tropic of Cancer, and this line situated at the side of south, so it is called Tropic of Capricorn. मीन्स ये कर्क रेखा हो गया, आप इसे कर्क रेखा कह सकते हैं, एंड इसको मकर रेखा कहते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध पर ये है और दक्षिणी गोलार्ध पर ये है। दक्षिणी का मतलब यहाँ पे साउथ होना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा है। ओके, द लेटीट्यूड एट 66 होल एंड हाफ डिग्री साउथ इज नोन एज द आर्कटिक। आर्कटिक ये उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव की तरफ है, इसलिए यहाँ पर आपका होना चाहिए एन। हियर शुड बी एन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन, द लेटीट्यूड एट 66 होल हाफ डिग्री एस इज नोन एज द अंटार्कटिक सर्किल। वह रेखा जो 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ में है। द लेटीट्यूड एट 66 होल एंड हाफ डिग्री साउथ इज नोन एज द अंटार्कटिक सर्किल। दैट latitude lines, those situated at the side of south hemisphere, is called Antarctic Circle. Okay students, today's topic is finished and I will teach you next topic next day. Thank you.